आज मैं सचिन नादेचा आपके सामने क्लास 11th में चैप्टर 1 सेट्स, जिसे हिंदी मीडियम में कहते हैं समुच्चय, उसका यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। संघ कैसे निकालते हैं और सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं, आइए हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह किसका यूनियन और किसका इंटरसेक्शन निकाला जाता है। जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि है आपके सामने, यदि हमें दिया गया है A इक्वल टू AEIOU और B इक्वल टू दिया है बच्चों A, B, तो देखिए आप क्या करें, A यूनियन B निकालें। A यूनियन B जब आप निकालेंगे बच्चों, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, संघ में हम क्या करते हैं, सबको लिखते हैं, लेकिन जो डबल बार आता है उसको एक बार लिख दीजिए। देखिए जरा AEIOU, ये तो पूरा लिख दीजिए। लेकिन अब देखिए बी सेट में आपके पास आ रहा है A, जो हम लिख चुके हैं, तो A को नहीं लेते हुए हम यहाँ B को लेंगे। इस तरह से हमारा A संघ भी आसानी से निकल जाता है। मान लीजिए इसी में आपको A सर्वनिष्ठ भी निकालना है, A इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो आपको ध्यान रखना होगा जो दोनों में एक जैसा आए वही आपका सर्वनिष्ठ, वही आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। तो A बराबर आपके इंटरसेक्शन B बराबर आपके पास ओनली आ जाएगा A। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो याद रखना है इन ऑल आपको कि अगर यूनियन हो, किसी का संघ निकालना हो, दो समुच्चयों का, दो सेट का अगर आपको यूनियन निकालना है तो आपको सबको लिखना है, लेकिन जो दो बार आ रहा हो उसको आपको एक बार लिखना है। लेकिन उसी जगह अगर हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालना है, तो वहां पे आपको ये देखना होगा कि क्या ऐसी चीजें जो दोनों में है वही हमारा सर्वनिष्ठ होगा, वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। अब आइए देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है A इक्वल टू सेट 1 3 5 और B इक्वल टू 1 2 3। तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। A यूनियन B बराबर क्या करें, सबसे पहले आप A वाले सेट को पूरा लिख दीजिए 1 3 5, और अब आप देखिए B में जो रिपीट हो रहा है वो मत लीजिए, बाकी के आपको सब लेने हैं। तो 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, लेकिन 2 नहीं आया है, तो इसका A यूनियन B निकल जाएगा बच्चों 1 3 5 2। लेकिन मान लीजिए इसमें ही आपको इसका इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ निकालना है, तो जरा दोनों को ध्यान से देखिए, क्या ऐसी चीजें जो दोनों जगह आ रही है बच्चों, तो वो आ रहा है 1 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 तो इस तरह से हमने ये दूसरा कर लिया। फिर तीसरी बार में जरा ध्यान से देखिएगा कि तीसरे में हमें तीसरा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा आपको पहले समझना पड़ेगा। इसमें कहा गया है A बराबर, A इक्वल टू हमें पहले निकालना होगा, A बराबर हमें कहा है x इज अ नेचुरल नंबर, x एक प्राकृत संख्या है और जिसका वैल्यू, जिसका मान, x का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर है, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। 1 से बड़ा और बराबर और 6 से छोटा और उसके बराबर, तो बताइए A में आप क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये लिख लिया बच्चों। अब आप जरा देखिए B में आपके पास क्या होगा, तो यहाँ पे बोला है x की वैल्यू 4 से बड़ी, 4 के बराबर, और 10 से छोटी और 10 के बराबर, तो बताइए B बराबर आपके पास में आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 और 10, सभी को लिख लिया। मान लीजिए यहाँ पर अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम 10 को नहीं लिखते। अब आप बताइए A यूनियन B कितना, तो A यूनियन B में जो दोनों में आए, लेकिन एक बार रिपीट किसी को नहीं करना है, तो पहले A सेट के सभी लिख दीजिए। अब आप ये देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए, 6 तक, तो बचा हुआ रह गया 7 8 9 और 10, ये A यूनियन B हो गया बच्चों। लेकिन मान लीजिए आपको इसी में इंटरसेक्शन निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है, तो देख लीजिए A व B दोनों में क्या चीज एक जैसी है जो दोनों में है, तो वो है बच्चों 4 5 और 6। तो इस तरह से हमने तीसरे वाले क्वेश्चन को समझकर इसको कर लिया है। आइए फोर्थ वाला देखें। फोर्थ वाला क्या लिखा है बच्चों, तो उसमें देखिए A बराबर है ABC और B बराबर एन एम्प्टी सेट, एक रिक्त समुच्चय आपके सामने है। तो अगर आप इसका यूनियन निकालेंगे तो A यूनियन B इक्वल टू, आप सभी लिखेंगे, लेकिन जो डबल बार आया उसको एक बार, तो आप यहाँ पे ABC
और 5 को लिखने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि 5 कुछ भी नहीं है। ठीक बच्चों, तो इसको आप चाहें तो ए बी सी आया है तो आप इससे कह सकते हैं ये कौन सा सेट है, ए। तो ए यूनियन बी, ए निकल गया। लेकिन जैसे ही आप ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी निकालने जाएंगे तो देखिए आपके पास क्या चीज ऐसी है जो दोनों में है, कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है मींस आपको यहाँ पर लिखना होगा 5। 5 मींस एन एम्प्टी सेट। ओके बच्चों, एक रिक्त समझ। और पांचवें वाले पे चलते हैं बच्चों, तो वहां लिखा है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नंबर। x सभी एक ऑड नंबर का वो है, तो आप देखिए a बराबर 1 3 5 7 9 डैश 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 कर सकते हैं। b एक इवन इंटीजर है, मींस b में आप लिख सकते हैं इवन इंटीजर बच्चों जो 2 की टेबल से डिविजिबल है, 2 4 6 8 10। अब मान लीजिए आपको इसका यूनियन निकालना है तो आपको सभी को लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 चलता जा रहा है। ये आपका हो गया बच्चों यूनियन। और अगर आपको इसी का इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या चीज है जो दोनों में एक जैसी है, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सभी ऑड हैं और यहाँ पे आपके पास सभी इवन है। तो इसका इंटरसेक्शन आपका बच्चों निकलेगा 5 एन एम्प्टी सेट, क्योंकि कुछ भी नहीं। ओके बच्चों, तो इस तरह आपने इस वीडियो में यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना सीखा है।